खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया। बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया है। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं, और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमिश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहां से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। लोग नॉर्मली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को क्रश करके पूरा अरब दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे इन सारे इलाकों को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दौरान एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर सुबह कहीं दूर किसी के घर जाते हैं। जब उन्होंने उनका पीछा करके पता किया तो पता चला कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बिजी कामों में भी हर सुबह एक बूढ़ी औरत के घर की देखभाल भी करते हैं, जिसे देखकर हजरत उमर बिल्कुल हैरान हो गए और कहा, ए अबू बकर, तुमने अपने बाद आने वाले खलीफाओं को ऐसी एग्जाम्पल कायम करके बहुत मुश्किल में डाल दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बाद उनकी औलाद का दुनिया पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे कि इमाम जाफर अस-सादिक और इमाम जौजी जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से। और इवन आज से 100 साल पहले इंडिया की सबसे रिच स्टेट हैदराबाद के निजाम भी, जो एक टाइम पर दुनिया का सबसे रिच आदमी था, वो भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से थे। नाउ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। जैसे ही उनकी बीमारी बढ़ती गई उन्हें पता चल गया कि हो सकता है ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन हो, इसीलिए उन्होंने जल्दी अपने सारे ट्रस्टेड एडवाइजर्स को बुलाया और उन सारों को पहले से बता दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की इस इतनी बड़ी एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन होगा। सब्सक्राइब।